राकेश जी, छात्रों से मोहब्बत, अपने बच्चों से प्यार हर किसी को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं चाहती हूं कि पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बाइट को, इस बयान को सुने और उसके बाद मुझे जवाब दे कि आप वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे या आप उस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या हम पीएम की बाइट सुनवा सकते हैं राकेश जी को? एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। राकेश जी, ये बात आपने क्यों नहीं मानी? योगी आदित्यनाथ ने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं मानी? देखिए रूबिका जी, मैं एक बहुत निवेदन के साथ बात कहूंगा। जब प्रधानमंत्री जी ने देश में नोटबंदी लागू की थी तो उस समय भी कुछ नियमों के साथ देश में नोटबंदी की गई थी, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों के आगमन के साथ में ही कुछ नियमों में परिवर्तन करते रहे ताकि जनता को समस्या ना हो। जब लॉकडाउन लागू किया गया तो लॉकडाउन के बाद भी अलग अलग समय पर कुछ नए नए नियम इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जनता को समस्या ना हो। ये सारे नियम, ये सारे कानून जनता की सुविधा के लिए, जनता की संवेदनाओं के आधार पर बनाए और बिगाड़े जाते हैं। जिस तरह से कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं, जिस तरह से कोटा में बच्चों की मानसिक अवस्था है, उस अवस्था को समझने की आवश्यकता है। आप कोटा के बच्चों की तुलना मुंबई के या दिल्ली के मजदूरों के साथ नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? बच्चों की मानसिक अवस्था और मजदूरों की मानसिक अवस्था दोनों में अंतर है। देश के बच्चों को आप बिल्कुल करती रूबिका जी। आपकी मानसिक परिपक्वता जितनी है, निश्चित तौर पर आपसे अपेक्षा भी यही की जाएगी और हम देश के हर नागरिक से यह अपेक्षा करेंगे कि वो अपने बच्चे को समझाइश देने की कोशिश करे। लेकिन हमको उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की आवश्यकता है कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है। ये वही कोटा है जहां पर हर साल दर्जनों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जहां पर काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चे परीक्षा के दबाव से जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं वो बच्चे अपने आप को सुरक्षित रख सके। ये बच्चे जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल है, जिनको हमेशा संरक्षण में रखे जाने की आवश्यकता होती है, वो वहां कोचिंगों के संरक्षण में होते हैं, अभिभावक की तरह से वहां शिक्षक संरक्षण करते हैं। लेकिन आज इस कोरोना वायरस की आपदा में आज उनको संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वहां पर जिला प्रशासन ने पहले ही लगभग 3000 के आसपास में बिहार के विद्यार्थियों को परमिशन दे दी, वो अपने पैसे से, अपनी टैक्सियों से बिहार तक पहुंच गए। बच्चों को निर्बल और दुर्बल मत समझिए। उत्तर प्रदेश की माओं के पाप की बारी सर। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं मानेंगे। दुखी हो रहा हूं ये तूतू ममे की डिबेट को देख करके। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं ये तूतू मैमे की डिबेट को देख करके। ये मसला सियासी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। विशुद्ध रूप से बच्चों की संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ था। आप बच्चों पर इमोशनल कार्ड मत बिल्कुल दुखी होना पड़ेगा जब इस मसले को सियासी मसला बनाकर तूतू मैमे की डिबेट होगी और उस पर टीआरपी देखी जाएगी तो निश्चित तौर पर संवेदनाएं जरूर उस पर अपनी बच्चों की संवेदनाओं के संदर्भ में बात कर रहा था। आपके बच्चों के संवेदनात्मक पक्ष को देख नहीं आप उनको समझाएंगे, गार्जियन के रूप में सोचिए, उनको उन कोरोना बच्चों की जगह वायरस अपने आप को रखकर के इस देखिए। रिस्क में लपेट लेंगे। आप इस बात को ही नहीं समझ रहे हैं सर। मेरा एक सवाल है रूबिका जी, मेरा एक सवाल है रूबिका जी, कोरोना से तो हो सकता है हम लड़ लें, अगर मानसिक अवसाद में किसी एक भी बच्चे ने गलत कदम उठा लिया तो उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश के अभिभावक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो अपने बच्चों को इस तरह से तो भेजिए ना डॉक्टर को काउंसलिंग के लिए, भेजिए ना पूरी की पूरी टीम। किसी ने रोका है आपको? आप टीम भेजिए ना डॉक्टर्स की, उन बच्चों को समझाने के लिए। सबसे बेहतर स्थान उनके लिए बच्चों का घर है जहां वो अपने माता पिता की सरपरस्ती मुझे पता था राकेश जी, आप ना अपने फैक्ट्स पर आप गड़बड़ाएंगे। अब मुझे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब राजस्थान से यूपी पहुंचेंगे ये बच्चे सीधे घर चले जाएंगे, क्वारंटीन में नहीं रहेंगे, सीधे घर जाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि होम क्वारंटाइन में रहेंगे। ये पूरी
निश्चित तौर पर होम क्वारंटीन में रहेंगे और जो आवश्यक निर्देश है उन निर्देशों का पालन करेंगे। और हम पूरी व्यवस्था इस बात की कर रहे हैं कि हेल्थ किसी भी तरह मिनिस्ट्री से की जो किसी भी मान बच्चे की लीजिए जान वहां और नहीं उनके उन परिजनों घरों की में जान संकट में ना होम आने पाए। क्वारंटीन मतलब अगर बच्चा कैरियर हुआ तो क्या बच्चे को समाज से अलग थलग कर देंगे? क्या बच्चे को अकेले अवसाद में आप जाने के लिए कैसी छोड़ बातें देंगे कर क्या? रहे हैं? देखिए सबसे आप बेहतर कैसी तरीका बातें उसका कर यही रहे है कि हैं? हम तो उसको सारे quarantine आइसोलेशन करें, सेंटर बंद कर isolation दीजिए। ward के अगर पति को अगर पत्नी कोई से अलग अगर नहीं होना अगर चाहिए, किसी भी माँ को positive बेटे होगा, से तो अलग isolation नहीं में होना लेंगे। चाहिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आइसोलेशन में हैं उन सबको यहाँ ले आइए। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं आप। जो पॉजिटिव होगा उसको आइसोलेशन में करेंगे ना, जो पॉजिटिव ये नहीं है सारे वायरस बच्चों को इमोशन isolation में नहीं भेज दीजिए, देखता सारे है। बच्चों को राकेश quarantine त्रिपाठी में क्या रखिए। कह ये रहे हैं तरीका आप? ठीक नहीं है ना। ये हिंदुस्तान मैं इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, न जाने क्या क्या मुसीबतें, और आप कह रहे हैं कि नहीं मासूम बच्चों को अकेला छोड़ दें। हमने उत्तर प्रदेश के 4 लाख मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए ही। और यही राजीव कारण है रंजन कि आज जी, उत्तर प्रदेश जो 22 करोड़ से ज्यादा आबादी का सूबा है, वहां राजीव अभी रंजन भी जी तुलनात्मक बहुत रूप बढ़िया से काम कर रहे राष्ट्रीय औसत से अभी हैं। भी कम है भाई। तो बेसिकली एक सेकंड राजीव रंजन जी, आप उसको आपके देखने का नजरिया हो सकता है, आपके देखने का नजरिया हो सकता है। मैं इस बात जो को जहां स्पष्ट है देख रहा वो वहां हूं ठहर कि ये जाए। टीम इंडिया मेरा है, नजरिया जहां अलग और उत्तर आपका प्रदेश सरकार और नजरिया अलग राजस्थान कैसे हो सरकार ने सकता है? दोनों ने आपसी सहमति करके एक समस्या को समाधान करने का सुझाव देखा है। मैं मानता हूं इसकी सराहना की जानी क्या चाहिए कि टीम आज बनी उन है? बच्चों को क्या मानसिक टीम अवसाद बनी से है? बाहर निकालने का काम पॉलिटिक्स किया के है। चक्कर हमने में उनको तुलनात्मक आप रूप से ज्यादा लोगों ने सुरक्षित करने वायरस का को काम किया है। बढ़िया मौका दे दिया है। राजीव रंजन जी, नहीं ये मान लेना चाहिए कि नहीं, योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला बेहतर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है वो बेसिकली गलत है। ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं। दोनों का कहना यही है। राकेश त्रिपाठी भी यही कह रहे हैं। प्रदीप जी का भी रुख करूंगा। एक सेकेंड राजीव रंजन जी, अलग राय रख रही है। ये सामान्य दिन होते तो लोकतंत्र की सबसे अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो मार्गदर्शक की भूमिका में सामान्य परिस्थिति में इस प्रकार की ये अपवाद है। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है कि कहीं भी किसी व्यक्ति को आने जाने की छूट दे दी गई है। ये आपवादिक परिस्थिति है जहां पर बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है और बड़ी संख्या में असामान्य परिस्थिति में असाधारण निर्णय लिया गया, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। इसको सियासी चश्मे से न देखा जाए, इसको बच्चों की दृष्टि से अगर देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं आप सभी समस्या को और इसके समाधान को समझ सकेंगे। निश्चित तौर पर जहां भी परिस्थितियां देशकाल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होते हैं और देशकाल परिस्थितियां इस प्रकार की होंगी तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में भी कदम उठाए जाएंगे। हाँ, तो बस मतलब आपने रेला जो है खोल दिया है। आपके लिए लॉकडाउन कोई भी मायने नहीं रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे कोई अफवाह मत फैलाइए। आप एबीपी जैसे जिम्मेदार चैनल पर ऐसे कोई अफवाह मत फैलाइए कि मैं तो तस्वीरें दिखा रही हूं। मैं अफवाह नहीं फैला रही हूं। मुझे बताइए कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग इन बच्चों में? बताइए, वो तस्वीर दिखाई। राकेश त्रिपाठी मुझे ये बताइए, इन तस्वीरों को आपने नहीं देखा है, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? मुझे ये बताइए, करने का प्रयास मत करिए। मुझे ये बताइए सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है इसमें? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आपकी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आपके कि सोशल डिस्टेंसिंग के और नियमों का कठोरता से पालन कराने के लिए राजस्थान के जिला प्रशासन को प्रयास तो करने हो गया ना, चाहिए। खेल खत्म हो गया ना सर? इसके यहाँ स्क्रीनिंग हुई है, हो गया ना राकेश त्रिपाठी जी? कोरोना वायरस ने बोला, कोरोना वायरस भी किसी तरह की कोई भी लक्षण या बिल्कुल इस समस्या बात को होगी नहीं तो समझ निश्चित तौर पर आइसोलेशन रहे हैं। आप लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे। राकेश, बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं। तो हम जानते हैं कि बच्चों को समझाना कितना कठिन होता है और बच्चे की मानसिक अवस्था और मेरी आपकी मानसिक अवस्था में कितना अंतर होता है। अरे तो गार्जियंस किस लिए होते हैं? डॉक्टर्स किस लिए होते हैं? और अगर वहां के बच्चे इतने मानसिक तौर पर कमजोर होते तो आपको लगता है कि माँ बाप दूर करते? आप उन माँ बाप के परवरिशों पर इस तरीके से सवाल ना उठाएं। मुझे ना उनके कंधे पर बंदूक मत रखिए आप, उनके कंधे पर बंदूक मत रखिए। होनी चाहिए। मुझे प्रदीप जी, इसको लेकर के आज राजनीतिक चश्मे से इसकी आलोचना की जा रही है। प्रदीप जी,